दूध और उस पर कुछ बोलिए ना। दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ लोग बोलते नहीं पीनी चाहिए, जैसे हमारे पुराने लोग तो बोलते थे कि नहीं, इन्हीं से ताकत आती है, घर में भैंस रखते थे, सुबह सुबह बड़ा गिलास भर के रात को बनाने का वो पीनी चाहिए। अभी आपका एक वीडियो शेयर था, उसमें था कि कितनी हिंसा जानवरों के साथ हो रही है सबके लिए, कि इंसानों तक दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स, और अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गया प्रोडक्ट्स। आप बताइए। तो नहीं, तो मतलब जीवन से कैसे विदा हो जाए बिल्कुल। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ दूध दही मुश्किल से छोड़ के कि नहीं, लेकिन कि ऐसा कुछ मतलब कि पूरा डिटेल पता चले तो मन में आए कि हाँ इतना कुछ हो रहा है गलत, सिर्फ इसलिए कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं। संबंधित तो खबरें, वीडियो लिंक, ये सब लगातार फाउंडेशन की ओर से आगे जाता ही रहता है। और बहुत सारी सामग्री इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। देखिए, दो तल हैं जिन तलों पर आप समझ सकती हैं और दूध इत्यादि छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। पहला तल है मानवीयता का, करुणा का, और दूसरा तल है वैज्ञानिक तथ्यों का। आप दोनों में से किसी भी तल पर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात ठीक नहीं है। आप मानवीयता, करुणा को एक तरफ भी रख दें और सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी आपको दिख जाएगा कि ये दूध इत्यादि आपके लिए घातक ही है। और अगर करुणा की दृष्टि से देखेंगी तब तो फिर किसी वैज्ञानिक तथ्य की भी जरूरत नहीं है। देखिए जाएगा ये क्या है। आप उसको आसानी से सिर्फ इसलिए ग्रहण कर पाती हैं, दूध को, दही को, क्योंकि वो कैसे आप तक पहुंचता है, इसकी पूरी प्रक्रिया से आप अनजान हैं। वो सारे काम आपकी आंखों के सामने नहीं होते। एक गाय या भैंस का तो पूरा जीवन चक्र है, अगर आपको दिख जाए तो फिर आप खुद ही छोड़ देंगे दूध। और गाय भैंस के जीवन चक्र में मैं ये भी शामिल कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रजनन होता है, उनके बछड़ों, पड़वों के साथ क्या होता है, दूध कैसे उगाहा जाता है, और जब वो दूध नहीं दे पाते तब उनका क्या हश्र होता है। ये पूरी चीज आप देख पाए अगर कि आपको दूध मिलता रहे, इसके लिए एक पशु को किस नर्क में जीना पड़ता है, तो आपको दूध रक्त से भी ज्यादा अग्राह्य लगेगा। आपको दिखाई देगा कि दूध नहीं पी रहे हो, आप ये खून पी रहे हो। 6 महीने पहले तक तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, लेकिन वो इसलिए विश्वास नहीं किया कि लोग बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे फेक आते हैं। उसमें एक वीडियो था कि जानवरों के साथ ऐसा ऐसा किया था। फिर ओशो ने भी कुछ बोला है इसमें दूध पे कि दूध मांसाहार ऐसे कुछ, और फिर अभी आपका वीडियो देखा है, उसमें आप बोल रहे थे। तो हम तो बच्चों को बहुत बोलते हैं दूध पियो, तुम्हारे को तो दूध के बिना तो जीवन ही नहीं है, दूध के बिना कोई। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बच्चे के लिए दूध का कोई विशेष महत्व नहीं है। प्रकृति में जितने पशु आप देख रहे हैं उनमें से कोई भी अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे का दूध नहीं ग्रहण करता। किसी दूसरे का दूध आपको लाभ देगा ही नहीं, और आपका शरीर निर्मित ही नहीं है बचपन के बाद दूध को ठीक से पचा पाने के लिए। दूध को पचा पाने की क्षमता ही सिर्फ नवजात में होती है, शिशु में होती है। आप दूध कितना भी पीते रहो, आप उसे ठीक से पचा ही नहीं सकते, वो आपको नुकसान और देता है। कितनी ही बीमारियां हैं जो सिर्फ दूध और दुग्ध उत्पादों की वजह से होती हैं।
दूध को आप जीवन से निकाल दीजिए, न जाने कितनी बीमारियां चली जाएंगी। 10 दिन पहले की घटना है, मेरे फ्लैट में रहते ना, वहाँ पे एक कबूतर आया, मतलब सुबह सुबह एकदम ऐसे मरा सा ऐसा, मैंने उसको फोटो खींचा और मैंने बच्चों को डाला। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरे 2 कबूतर आए, उस कबूतर को बहुत मारा, इतना मारा उसकी दोनों आंखों के ऊपर यहाँ पे खून आ गया, सिर्फ उसकी आंखों पे ही मारे जा रहे वो। मेरी हिम्मत नहीं होती है, मैं किसी भी जानवर से टच नहीं होती, मतलब हार्डली कनेक्ट नहीं होती। हमने उसको बचाया, फिर हमारी काम वाली बाई जी आई, हमने उसको कहा तू इसको हटा के या तो तू कहीं ले जा, ये इसको जीने नहीं देगी, अपन अंदर भी रखेंगे तो उसको देख देख के अपन बहुत दुखी होंगे। तो वो बाई जी ले गए, ले जाने के बाद में उसको कहीं रखा, उन्होंने पानी रखा, दानी वगैरह रखे। अगली बार जब ऐसा कबूतर आए तो बाई को देने की जगह खुद रख लीजिएगा। अभी वही है सर, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, मैं रख लूँ क्या वो वहीं पे? वो ईमानदारी की बात होगी। पर उसको पिंजरे में डालना भी मेरा मन नहीं, पिंजरे में डालने को नहीं कह रहा हूँ, वो खुद नहीं चाहता कि आप उसको सारे समय बांध कर रखें, पर अगर वो घायल हालत में आपके पास आ रहा है तो बाई को न दें, खुद जा करके चिकित्सक के पास ले जाएं, थोड़ा रुपया पैसा खर्च करें, उसका उपचार कराएं। आपने बाई को दे दिया, कबूतर बच गया, ये संयोग की बात है, नहीं तो ये तो उसको मार देने का ही इंतजाम था। पर अभी भी सर वो उसके पीछे ही पड़े हैं। आप बात समझिए, वो 2 कबूतर क्या कर रहे हैं ये वो जाने, वो तो पशु पक्षी हैं, आप तो मानव है ना। आपके सामने जब एक घायल पशु आया था तो आपको उसे खुद उठा के चिकित्सक के पास ले जाना था। आइंदा जब आए तो यही करिएगा। भावनाएं किसी काम की नहीं है कि अगर भावना तो बहुत है लेकिन कर्म नहीं है। ऐसी भावनाएं किस काम की जो कर्म में अभिव्यक्त न होती हों। राजा जी पहले मेरे 2 पेट रहे हैं, जो भी रहे हैं, अभी बात हो रही है कि आपके सामने एक मजबूर पक्षी पड़ा हुआ है और उसको अस्पताल ले जाने की जगह है, वो घायल भी है, कमजोर भी है, आप उसको किसी बाई इत्यादि को दे देते हो, ये कहीं से उचित नहीं है। अगली बार जब हो तो अपनी ही भावनाओं के साथ न्याय करिएगा। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो फिर तो और जरूरी हो जाता है ना कि उन भावनाओं को क्रियान्वित भी किया जाए। आचार्य जी, इंसान मर्यादा से क्यों डरता है? जैसे मैं अगर कोई बिल्ली मर जाए वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, फिर मेरे को डर लगता है, तो मैं इस डर को कैसे हमेशा के लिए हटाऊं? कबूतर मर गया तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको उठा के उसको जगह बनाते। जब देह भाव बहुत सघन होता है ना तो आदमी अपनी देह में और बाकी पदार्थों में बहुत भेद करता है। जब देह भाव कम होता है तो समझ में आता है कि वस्तु सब एक समान है। पर इंसान के मुद्दे से तो मुझे डर नहीं लगता। जिससे लगता है, जिससे नहीं लगता है, जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, जो काला लगता है, जो सफेद लगता है, जितना आप सच्चाई में गहरे घुसेंगी उतना दिखाई देगा कि वो सब एक है। जब सब एक हैं तो क्या पसंद क्या नापसंद। ये बात आध्यात्मिक आदमी बोलेगा या फिर कोई वैज्ञानिक बोलेगा। आध्यात्मिक आदमी से पूछेंगे तो कहेगा सब पंचभूत है, या कहेगा कि सारा पदार्थ मन का प्रक्षेपण है, सब एक है। वैज्ञानिक से पूछेंगे तो कहेगा सब अणु परमाणु है और तरंगे हैं और कुछ है ही नहीं। तुमको रूप रंग आकार अलग अलग दिखाई देता है पर वास्तव में सब एक है। अस्तित्व की मूल इकाई एक है। अध्यात्म में गहरे जाइए, भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी।